नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ईस्ट दिल्ली और वैशाली में प्रैक्टिस करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं कोविड के बारे में और कोविड के नए स्ट्रेन के बारे में। जैसा आप देख रहे हैं कि सारी दुनिया परेशान है ओमिक्रॉन के नाम से। ये वायरस का नया स्ट्रेन है जो पिछले महीने साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ था। वहाँ से पहले कुछ देशों में फैला, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में। आज इतने कम दिनों में ही 60 से ज़्यादा देशों में पाया गया है। क्या इसकी खास बात है? क्यों इतना तेज़ी से फैल रहा है? हिंदुस्तान में भी कुछ केसेज मिले हैं, हालांकि 100 केसेज अभी नहीं हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता भारत में लोगों को है, अथॉरिटीज़ को है, सरकार को है, वो ये है कि क्या ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर आएगी? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सोच रहे थे कि अक्टूबर-नवंबर में शायद तीसरी लहर आ जाए, लेकिन वैक्सीनेशन ज़्यादा होने की वजह से और फैक्टर की वजह से, लोगों की सावधानी बरतने की वजह से वो टल गया था। ओमिक्रॉन के आने के बाद ये खतरा, ये डर फिर से पैदा हो गया है। अब सवाल है, ओमिक्रॉन में क्या ऐसी खास बात है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा डर सारी दुनिया में हो रहा है? तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि इसके जेनेटिक जो कॉम्पोजिशंस हैं उसमें फ़र्क पड़ा है, जिसमें 50 से ज़्यादा चेंजेज हैं। पूरे वायरस के अंदर जो म्यूटेशंस हैं वो 50 से ज़्यादा हुए हैं और 32 से ज़्यादा म्यूटेशंस जो हैं स्पाइक प्रोटीन में हुआ है। क्या मतलब होता है इसका? देखिए, जो इंडिया में जो वैक्सीन्स बनी हैं ये स्पाइक प्रोटीन से बेस्ड हैं ज़्यादातर, बाहर के देशों में भी। हालांकि जो अमेरिकन वैक्सीन्स हैं, फाइजर और मॉडर्ना, वो mRNA टेक्नोलॉजी पे बनी हुई हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी अलग है। लेकिन ये डर सबसे ज़्यादा है और ये अब एक तरह से इसको व्यक्त भी किया जा चुका है, इसका सबूत भी मिल रहा है कि शायद वैक्सीन्स इस वायरस के खिलाफ उतनी इफेक्टिव ना हो, इस म्यूटेशन के खिलाफ इफेक्टिव ना हो। तो हालांकि बहुत सारे देशों में 80-90%, 100% भी वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन अपने यहाँ 55% प्लस है अभी एडल्ट्स को। बच्चों में वैक्सीन अभी तक शुरू भी नहीं हुई है, क्योंकि अपने यहाँ जो ट्रायल्स चल रहे हैं वो अभी तक पास नहीं हुए। गवर्नमेंट ने अभी उसको ऑथराइज नहीं किया हुआ बच्चों में लगाने के लिए। तो हमारी 18 साल तक की जो पॉपुलेशन होती है वो रफली 41% है और उसको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी एक भी। तो एक तो हमारे पास वो पॉपुलेशन है जो बहुत खतरे में है। खास बात यह है कि ये वायरस में ये देखा गया है कि बच्चे ज़्यादा भर्ती हुए और देशों में। साउथ अफ्रीका ले लीजिए, यूके ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, यूरोप की और कंट्रीज में ले लीजिए, तो बहुत तेज़ी से फैला है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें बच्चे भी ज़्यादा मात्रा में भर्ती हो रहे हैं। अब आते हैं हम तीसरी लहर की बात पे। क्या तीसरी लहर आ सकती है? जी, संभावना बिल्कुल है। निश्चित तौर पे कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा IIT की एक स्टडी का। वो प्रोजेक्शंस होते हैं, साइंटिफिक प्रोजेक्शंस होते हैं हमारे, और उसमें ये स्टडी में बताया गया है कि जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के 15 फरवरी से पहले हिंदुस्तान में इस वायरस का प्रकोप बढ़ सकता है और तीसरी लहर आ सकती है। क्योंकि लहर आने में रफली 8 से 10 हफ्ते टाइम चाहिए होता है, क्योंकि जैसे वायरस का क्या होता है कि म्यूटेट करता है, म्यूटेट करने के बाद वो डबल उसको चेंज होता है, मल्टीप्लाई करता है। तो मल्टीप्लिकेशन जो है इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये वायरस जो है फैलता बड़ी तेज़ी से है। अब आते हैं हम डेल्टा और इसमें कंपेरिजन करते हैं थोड़ा सा। डेल्टा में भी करीब 18 म्यूटेशंस हुए थे स्पाइक प्रोटीन में, जिसकी वजह से आप अप्रैल से जून तक जो सेकेंड वेव आपने देखी थी, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, बेड्स की कमी हुई थी, हाहाकार मचा हुआ था, वो डेल्टा की वजह से है। और दुनिया के जिन देशों में पहुंचा वहाँ पे यही हालात थे, चाहे वहाँ वैक्सीन लगी हो चाहे न लगी हो। हालांकि तब तक यहाँ पे इतना वैक्सीनेशन कवरेज नहीं था। तो क्या ये थर्ड वेव आएगी उसी तरह से होगी? जी नहीं, ऐसी संभावना बहुत कम लगती है, क्योंकि जो लोग भी भर्ती हुए इसमें उनको माइल्ड सिम्टम्स हुए हैं। माइल्ड सिम्टम्स में क्या हुए हैं? देखिए, गले में दर्द पाया गया है, सिर दर्द और बदन में दर्द पाया गया है। जो लोग भर्ती किए गए हैं सिर्फ इसलिए किए गए हैं कि दूसरे को न फैलाएं, वो लोगों को फैलने से रोका जा सके, क्योंकि अगर समाज में वो घूमेंगे तो और लोगों को बीमार कर सकते हैं। तो ये खतरा सबसे ज़्यादा हो रहा है इसमें कि वैक्सीन की वजह से ये ओमिक्रॉन जो है
फैलता बड़ी तेज़ी से, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक आदमी अगर बीमार होगा तो वो बहुत तेज़ी से दूसरे को फैला सकता है। लेकिन थर्ड वेव होने के लिए एक सिग्निफिकेंट मात्रा में जब बीमार लोग पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में, तब थर्ड वेव का हम जिक्र करते हैं। तो यहाँ उम्मीद ये है, जो IIT स्टडी की बात मैं कर रहा हूँ, कि उसमें अंदाज ये है कि 1 से 1.5 लाख लोग प्रतिदिन बीमार पड़ेंगे। उसमें खास बात यह है कि जब सेकेंड वेव थी तो प्रतिदिन हिंदुस्तान में पूरे 4 लाख से ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे थे, और उसमें बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की, ICU की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी। तो न बेड की प्रॉब्लम होगी, न ऑक्सीजन की आपको प्रॉब्लम होगी, न कोई और सीरियस ऐसा होगा। अभी तक मौतें भी इसमें बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड नहीं है, खाली UK में पहली मौत रिपोर्ट हुई है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हमारे आपको मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ तक संभव हो सके, सैनिटाइजर का उपयोग करना, और घर से अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, वही सावधानियां बरतनी है और अपना ध्यान रखना है। अगर आप इतना भी कर लेंगे अगले कुछ महीनों में, तो उम्मीद है कि तब तक नई वैक्सीन आ जाएगी या इसका खतरा धीरे धीरे टल जाएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर लें, बेल बटन भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई आपके सवाल हैं तो वो भी लिखें, हम कोशिश करते हैं कि आपके सवालों का जवाब दें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आपके और सवालों के साथ। नमस्कार।